देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और खास जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एसवाईएल को लेकर अहम बैठक थोड़ी ही देर में श्रम शक्ति भवन में होगी, जहां केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ये बैठक लेंगे और हरियाणा पंजाब के सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल पर यह बैठक होगी, जहां सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने होगा। बातचीत की मेज पर केंद्र सरकार के निमंत्रण के बाद दिल्ली में नहर के निर्माण के मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने। और एसवाईएल के मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा के सीएम नायब सैनी बैठक में पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। नायब सैनी बैठक में पहुंच चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, यानी अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और एसवाईएल के मुद्दे को आज एक बार फिर बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो जल्द ही ये बैठक शुरू होगी और एक बार फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे और इस पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो एसवाईएल को लेकर आज एक बड़ी और खास बैठक, केंद्र सरकार के निमंत्रण पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और हरियाणा के सीएम नायब सैनी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो वहीं पंजाब के भी मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में पहुंच चुके हैं, यानी अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से चला आ रहा एसवाईएल का मुद्दा आज एक बार फिर बातचीत की मेज पर पहुंचे। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, दोनों ही मुख्यमंत्री आज एक बार फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। कहा जा रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि अब बहुत बातचीत हुई, तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि बातचीत ही इस पूरे मुद्दे को सुलझा सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि श्रम शक्ति भवन, आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि श्रम शक्ति भवन जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जो है उनके साथ कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। अभी दोनों ही नेता जो है मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री से। कुछ देर के बाद अगर बात की जाए तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के ये बैठक शुरू होनी है। लंबे समय से इंतजार भी था और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक तरफ तो हरियाणा की सरकार है जिनका कहना है कि वो कोर्ट के निर्णयों की पंजाब पालना नहीं कर रहा, वो पालना की जाए। दूसरी तरफ पंजाब की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में पानी नहीं दिया जाएगा, नहर का निर्माण नहीं होगा क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन ऐसे में क्योंकि कोई समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और आज केंद्र सरकार जो है वो इस मामले पर उन्होंने बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री के साथ अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। फिलहाल मुलाकात चल रही है और एसवाईएल के मुद्दे पे दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा अपना अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री के साथ जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, इसके बाद हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के द्वारा जो है पूरी मीडिया ब्रीफिंग भी रखी जाएगी कि पंजाब की तरफ से क्या कहा गया, हरियाणा की तरफ से क्या बात रखी गई है और केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री भी उस दौरान यहाँ पर आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। हालांकि जो भी आज चर्चा रहने वाली है इसकी रिपोर्ट जो है अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखनी है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन आज अहम बैठक जो कि शुरू होने वाली है, इसके लिए है दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों ही राज्यों के अधिकारी जो हैं वो फिलहाल अगर बात करें तो श्रम शक्ति
भवन में पहुंच चुके हैं, जहां जल शक्ति मंत्री के साथ अभी फिलहाल मुलाकात चल रही है। कुछ ही देर में टेबल पर एक बार फिर सामने होंगे हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, जहां चर्चा की जाएगी। चर्चा होगी SYL के मुद्दे को लेकर के, चर्चा होगी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को लेकर के। और यहाँ पर अगर बात करें तो तस्वीरें की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी जिस तरह देखा कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद चर्चा जो है वो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी और चर्चा में दोनों ही राज्यों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी कि किस तरीके की स्थिति है, आखिर SYL को लेकर क्या समाधान है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा शुरू होने जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा जो अपडेट आ रहा है कि अब दोनों ही नेता जो है कॉन्फ्रेंस रूम में, बैठक कक्ष में जो है पहुँच चुके हैं। दोनों ही नेता बैठक कक्ष में पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद बस बैठक शुरुआत होने वाली है और उसके बाद दोनों ही राज्यों की सरकारों की तरफ से, दोनों राज्यों के अधिकारियों की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से SYL की नहर के मुद्दे पे अपनी अपनी रिपोर्ट जो है रखी जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें नेताओं की, चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात कर ले, जेजेपी के नेताओं की बात कर ले या कांग्रेस जो इस पूरे मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही है, कांग्रेस का भी एक वक्त में ये कहना है कि इच्छा शक्ति की कमी लग रही है। इनेलो का भी यही कहना है कि इच्छा शक्ति की कमी हमें लग रही है सरकार, क्योंकि बातचीत अब काफी हो चुकी है। 44 साल से ये पूरा मुद्दा चला आ रहा है और सिर्फ बातचीत हो रही है। अब जो कोर्ट का फैसला है उसे धरातल पर उतारने के लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। देखिए, वास्तविकता यह है कि ये मुद्दा अगर बात करें सरकारों के बीच के ज़्यादा सियासी मुद्दा ज़्यादा है। सियासी सबसे ज़्यादा पंजाब के लिए है, क्योंकि पंजाब में ये कहना कि बड़ा सियासी मुद्दा है कि आखिर जिस भी पार्टी की सरकार में अगर पानी को लेकर के, नहर को लेकर के कोई कदम आगे बढ़ा तो कहना कि वहाँ के खिलाफ हो सकता है। हम बात करें इससे पहले यूँ तो नहर के निर्माण के लिए जमीन अधिकृत की गई थी, पिछले सरकारों ने वो जमीनें भी वापस लौटा दी थी और यही परिस्थिति अब हरियाणा में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मजबूती के साथ बात रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला। वहीं जब हम बीजेपी नेताओं से बात करते हैं तो उनका कहना है कि एक समय यह भी था कि जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मनमोहन सिंह थे, तो उस समय भी हरियाणा सरकार की तरफ से क्या रखा गया था, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कैप्टन अमरिंदर से क्या बात रखी गई थी, वो साफ रखा रहा। तो एक दूसरे पे कहना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता है SYL के मुद्दे को लेकर के, लेकिन सीधे तौर से सबसे बड़ी जो सियासी जंग है, जो सियासत है, वो है पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि पंजाब में अगर बात की जाए तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। अभी तक नहर का निर्माण नहीं किया गया है, जो जमीन अधिकृत की गई थी उस जमीन को भी वापस लौटाने को लेकर के नोटिफिकेशन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत रही थी, लेकिन उन सियासत के बीच में अब निर्णय करना है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो केंद्र के पाले में डाली है। यही कारण है कि आज केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, जो दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अगर बात की जाए तो ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट देना चाहेंगे कि बैठक शुरू हो चुकी है। दोनों ही राज्य सरकारों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जाना है और जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन पंजाब ने पहले भी कहा और आज भी कहीं ना कहीं, अभी जब भगवंत मान आए थे उन्होंने तो सीधे तौर से कहा कि अपना पंजाबी बोलते नजर आए कि साडा तो यो पक्ष है, असी पानी है ही नहीं तो किसो देना। तो मतलब उनका कहना है कि जब पानी है ही नहीं तो हमारा तो यही पक्ष है। ये बाहर बोल करके गए, हालांकि अंदर हो जाके क्या बात रखते हैं, बैठक में क्या रखते हैं, क्या तथ्य सामने रखते हैं, किस तरीके की रिपोर्ट रखते हैं, वो तो कहीं ना कहीं देर के बाद ये चीजें कहीं ना कहीं पंजाब का अड़ियल स्वभाव भी दिखा रही है पंजाब सरकार का, कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं आप और उसके बावजूद आप एक ही रटी रटाई बातें आप बोले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अड़ियल स्वभाव भी दिखा रहा है। देखिए, अड़ियल स्वभाव ही है यहाँ पर अगर बात की जाए राजनीति के, सियासी राजनीति के साथ साथ अड़ियल स्वभाव इसलिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पानी है या नहीं ये बाद में तय किया जाएगा, सबसे पहले तो नहर का निर्माण किया जाए। SYL सतलुज यमुना लिंक जो नहर है उस नहर का निर्माण किया जाए, क्योंकि हरियाणा के हिस्से में तो नहर का निर्माण हो चुका है, लेकिन पंजाब में जो जमीन एक्वायर की गई थी उसको भी भर दिया गया था, उस जमीन वापस न करने का नोटिफिकेशन हो गया था। तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा जरूर था। अड़ियल रवैया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने से इनकार, जो कहीं ना कहीं एक जो आपसी करार हुआ था उसको मानने से इनकार, यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला गया, लेकिन हर बार
पंजाब की सरकार की तरफ से इस फैसले को मानने से इनकार किया गया था। आज एक बार फिर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। दोनों के राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि जो करार हुआ था उस अनुसार पानी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी ना केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली को भी फायदा होना है, इसका उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा, आसपास के जो राज्य हैं उनको इसका फायदा होना है, राजस्थान जैसे राज्यों को भी इसका फायदा होगा जब पानी की पूर्ति होगी। तो ऐसे में तमाम मुद्दे, लेकिन पंजाब सरकार का सीधा कहना है कि पानी नहीं, पानी बाद की बात। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहर का निर्माण हो और उसको लेकर के क्या रास्ता निकल सकता है, दोनों राज्यों का क्या कहना है, इसको लेकर के केंद्र सरकार के साथ ये बैठक जो है वो शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, दोनों के मौजूद हैं इस वक्त बैठक में, और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं जो अपने अपने राज्यों की परिस्थितियां सामने रख रहे हैं। हरियाणा की स्थिति भी स्पष्ट है कि उन्होंने तमाम तथ्य रखे और उन्हीं तथ्यों को मानते हुए ये करार हुआ था, उन्हीं तथ्यों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था, क्योंकि वास्तविकता यही है कि पानी की जरूरत है, करार उसी अनुसार हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से सीधे तौर से अगर कहें तो ये कहा गया है कि पानी किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। और यहाँ बात पानी की नहीं, पानी से पहले नहर के निर्माण की भी, और नहर के निर्माण को लेकर के भी पंजाब की सरकार सीधे तौर से अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए अभी तो फिलहाल ये पूरी गेंद केंद्र के पाले में है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। अब अगर हम बात करें तो पलड़ा किसका भारी आपको लग रहा है? फिलहाल बैठक तो शुरू हो गई है और हम किसी सकारात्मक नतीजे की ही उम्मीद कर रहे हैं, फिर भी दीपक अगर हम बात करें तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है इस वक्त? क्योंकि पंजाब तो अपने अड़ियल स्वभाव पर टस से मस नहीं हो रहा। देखिए, पलड़े भारी की बात की जाए तो पलड़ा तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है करार के मुताबिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पंजाब की सरकार उस पक्ष को मानने से इनकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानने से इनकार कर रही है। जहां तक पलड़े की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवश्यकता है, हरियाणा को आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता थी, उसीलिए ये करार हुआ था। दोनों ही राज्यों के बीच में केंद्र सरकार के साथ बैठ करके ये करार हुआ था, लेकिन उस आवश्यकता के अनुसार ही इस नहर के निर्माण को लेकर के जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन आज तक उसको लेकर के कोई समाधान हुआ नहीं। बिल्कुल दीपक, और आप वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद कोई सकारात्मक नतीजा हमें सुनने को मिले। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब आइए जानते हैं कि SYL का मुद्दा आखिर है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है ये SYL का मुद्दा और इसको लेकर क्यों इतनी राजनीति गर्म है। SYL का मामला 1981 का है। हरियाणा पंजाब में एक जल समझौता हुआ था और 1981 से ही ये पूरा मामला चला आ रहा है। SYL जो नहर है वो बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर बनाई जानी थी और 122 किलोमीटर पंजाब में नहर बनाई जानी थी। यानी ये जो नहर है ये हरियाणा और पंजाब दोनों में बननी है, और 92 किलोमीटर जो नहर है वो हरियाणा में बनाई जानी थी और 122 किलोमीटर पंजाब में। हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, यानी 92 किलोमीटर का जो नहर है वो हरियाणा ने बना के अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पंजाब ने 1982 में परियोजना पर काम नहीं किया, यानी पंजाब ने नहर बनाया ही नहीं। और अब SYL पर हरियाणा का पक्ष क्या है? सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है कि हरियाणा को पानी की जरूरत है, इसीलिए नहर का निर्माण किया जाए। सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है पंजाब। हरियाणा ने जो पक्ष रखा है वो ये है कि पंजाब सहयोग नहीं कर रहा है बल्कि इस पूरे मामले पर टकराव है। पंजाब CM अहंकार के रथ से नीचे उतरे। तो वहीं SYL पर पंजाब का क्या पक्ष है? पंजाब का कहना है कि पंजाब में पानी का संकट है, इसीलिए पंजाब पानी हरियाणा को नहीं दे सकता, एक बूंद पानी भी पंजाब हरियाणा को नहीं दे सकता है। यह पक्ष पंजाब की ओर से रखा गया है। SYL की जगह YSL पर सोचा जाए। और अब पंजाब को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है कि ये मनमानी नहीं तो क्या है। पंजाब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, नहर बनाने का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब ने अब तक नहर का निर्माण नहीं किया है, अधिग्रहित जमीन को गैर अधिसूचित किया है और इसके साथ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की भी पंजाब ने कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मनमानी का स्पष्ट मामला है। जो मनमानी पंजाब यहां पर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानकर, इससे 3 राज्यों को मदद मिलनी चाहिए थी। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है और कई बार फटकार लगाई है पंजाब सरकार को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उस जमीन को फिर गैर अधिसूचित कर दिया गया। एसवाईएल की ताजा स्थिति क्या है, तो देखिए एसवाईएल 212 किलोमीटर लंबी नहर है। हरियाणा का 92 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बन चुका है और बाकी बचा 122 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पंजाब का है और पंजाब के हिस्से का जो निर्माण है वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और पंजाब की तरफ 122 किलोमीटर लंबी नहर बननी थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया जा चुका है, लेकिन यह निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसवाईएल पर। कोर्ट कानून की भूमिका क्या रह चुकी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था। पंजाब को नहर निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक पंजाब ने नहर का निर्माण नहीं किया। 2004 में पंजाब ने समझौते को रद्द कर दिया और विधानसभा में कानून पास करके समझौता रद्द किया। एसवाईएल पर 4 मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग 18 अगस्त 2020 में हुई थी। दूसरी मीटिंग 14 अक्टूबर 2022 में हुई थी। तीसरी मीटिंग 4 जनवरी 2023 को हुई थी और चौथी मीटिंग 9 जुलाई 2025 यानी आज हो रही है।